एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसे कि आप सब जानते हो, हम आईओटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईओटी का चैप्टर नंबर सेकंड, विच इज थिंग्स एंड कनेक्शंस। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है, वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है। पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट को अच्छे से समझ कर आइए, देन उसके बाद सेकंड चैप्टर पर आइए, क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है और आपका मोटिव सिर्फ वीडियोस को ऊपर से ही देखना नहीं है। हमारा मोटिव है एक साथ मिलकर आईओटी के अंदर एस ग्रेड अचीव करना। एस ग्रेड लेना कोई छोटी चीज नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग इस ट्यूटोरियल को बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से देखोगे तो आपके लिए बिल्कुल छोटी चीज बन जाएगी, क्योंकि हम साथ में मिलकर इसको कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम क्या है? थिंग्स एंड कनेक्शंस। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम थिंग्स के बारे में और कनेक्शंस के बारे में, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर थिंग्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम काफी सारे कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो आपको पता है वायर्ड भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं। कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा सेकंड चैप्टर का, वो रहेगा व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या उसके वर्किंग होती है, कंट्रोल सिस्टम वर्क फ्लो कैसे होता है, उसका एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की अपनी वीडियो के अंदर कंट्रोल सिस्टम को लेकर। तो शुरू करते हैं हम। देखिए व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, अगर हम आईओटी की भी बात ना करें, नॉर्मल लाइफ की अगर मैं बात करूं, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो बाकी के सिस्टम को कंट्रोल करे, उनको मैनेज करे, उनको कमांड दे कि उनको काम कैसे करना है। सेम एज इट इज आईओटी के अंदर भी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ऐसे डिवाइसेस का एक सेट होता है, एक सिस्टम होता है जो बाकी के सिस्टम को मैनेज करता है, उनको कमांड देता है, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करके रखता है। वही क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप नॉर्मल से एक फैन का एग्जांपल ले लीजिए, पंखे का एग्जांपल ले लीजिए। एक फैन के अंदर भी कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर फैन के अंदर कंट्रोल सिस्टम ना हो तो वो रोटेट ही नहीं करेगा, सही तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो हर एक छोटी चीज से लेके बड़ी चीज के अंदर कंट्रोल सिस्टम होता है। वॉशिंग मशीन है, वो अच्छे से कितना रोटेट करना है, कब रोटेट करना है, कब बंद होना है, कब बीप करना है, वो सारे काम अच्छे से कब कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर भी एक कंट्रोल सिस्टम है। यानी मेरा पॉइंट क्या है कहने का, कि हर एक चीज के अंदर कंट्रोल सिस्टम होता है ताकि उस सिस्टम को चलाया जा सके, उसको गवर्न किया जा सके। सो देखिए व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। अ कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है, और आप कह सकते हो अ सेट ऑफ डिवाइसेस, यानी कि डिवाइसेस का एक ऐसा सेट है जो मैनेज करता है, कमांड देता है, या फिर डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर डिवाइसेस और सिस्टम, या दूसरी डिवाइसेस और सिस्टम को के बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, यानी उनको डायरेक्शन देता है कि अब ये काम करो, अब ये काम करो। उसको ही हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के ऊपर ये काम करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट आप जानते ही हो, एक नॉर्मल सा सिस्टम भी आपसे इनपुट लेगा, उस इनपुट से प्रोसेस करेगा, देन आपको आउटपुट दे देगा। तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो भी किसके ऊपर काम करता है? इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन एंड इंजीनियरिंग। कहाँ कहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट से बना, ये मेनली 3 कंपोनेंट से बनता है, जो है सेंसर, कंट्रोलर और एक्चुएटर। इन तीनों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर बता चुकी हूँ, तो पहले आप लोग वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ऐसे ही कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, सेंसर, कंट्रोलर, एक्चुएटर। हियर आर दी सेंसर। सेंसर फिजिकल, ये आपको पता ही है सेंसर का काम क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करना, देन कंट्रोलर के पास भेज देना। इसने सेंस करके कंट्रोलर के पास भेजा, कंट्रोलर क्या करेगा? डिसीजन लेगा कि इसने जो डाटा सेंस किया है उसका क्या करना है आगे, उसको कंट्रोलर क्या करेगा? फिर आगे डिसीजन लेने के बाद एक्चुएटर को कमांड देगा कि ये काम करो। एक्चुएटर क्या करेगा? हमें आउटपुट देगा, मूवमेंट पैदा करवा
आएगा, वही क्या वर्किंग होती है, कंट्रोल सिस्टम की वर्किंग होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ मैंने पूरी प्रोसेस बना रखी है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एक डिजिटल कैमरे ने क्या किया, फोटो क्लिक की, यहाँ से फोटो क्लिक करने के बाद वो आगे प्रोसेस हुई कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेस होने के बाद उसकी आउटपुट कहाँ निकल कर आ गई, प्रिंटर के अंदर इसकी आउटपुट निकल कर आ गई। तो यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यही सारी वर्किंग किसकी होती है, कंट्रोल सिस्टम। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, जो बाकी के सिस्टम को क्या करे, कंट्रोल करे, उनको कमांड दे, डायरेक्शन दे कि ऐसे ऐसे काम करना। आगे बढ़ते हैं हम कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स की तरफ। कुछ एक एग्जांपल मैंने अभी बताया, फैन का, वॉशिंग मशीन, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम इसके। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, कंट्रोल सिस्टम को वैसे तो आज के टाइम पे हर एक जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ जो एग्जांपल आप वो देखिए। सबसे पहले आता है एलिवेटर्स। एलिवेटर्स क्या होता है, आप लोग मॉल वगैरह के अंदर गए होंगे, वहां पर एलिवेटर लगे होते हैं, तो वहां पर उनको भी कब उसकी एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना है, कब उसको रोकना है, कब उसको स्टार्ट करना है, तो वहां पर भी कौन काम करता है, कंट्रोल सिस्टम। या फिर आप लिफ्ट का एग्जांपल ले सकते हो, लिफ्ट को कब रोकना है, कब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना है, कभी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आना है, कब उसको ओपन करना है, कब बंद करना है, तो ये सारा काम कौन करता है, कंट्रोल सिस्टम। ऐसे ही सेम स्मार्ट कॉफी मशीन। स्मार्ट कॉफी मशीन के अंदर क्या है, वाटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, कॉफी बीन्स के वेट को कंट्रोल करना, या फिर कॉफी की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना, या फिर इसके अलावा जो भी उसका कंट्रोल सिस्टम का, आप फ्लेवर कैसा चाहते हो, यानी कि छोटी छोटी चीजों से लेके बिल्कुल बड़ी बड़ी चीजों के अंदर भी इसको यूज किया जा रहा है, कंट्रोल सिस्टम को। तो स्मार्ट कॉफी मशीन के अंदर भी जैसे मैंने बताया, फोटो कंट्रोल वाटर टेम्परेचर, वाटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, कॉफी की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए, और किसको बैलेंस करने के लिए, डिजायर फ्लेवर, कैसा आप फ्लेवर चाहते हो, कितना फ्लेवर चाहते हो उसके अंदर। इसके अलावा होम सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। होम सिक्योरिटी ऑटोमेशन के अंदर जैसे हम घरों में कैमरास लगवा लेते हैं, तो वहां पर भी क्या यूज किया जा रहा है, कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वहां पर। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी यही होता है कि किस टाइम पर, किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ग्रीन लाइट कौन रखना है, किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फिर बाद में येलो, उसके बाद रेड, यानी कि क्या टाइमिंग रहेगी, क्या किस तरीके से वो प्रोसेस रहेगी, वो सारा काम कौन करता है, कंट्रोल सिस्टम। तो ये क्या थे इसके कुछ एग्जांपल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल। इसके बाद मैंने एग्जांपल यहाँ पर आप देख भी सकते हो कितने अच्छे से दिखा रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से कितने अच्छे से काम हो रहा है। ये काम कैसे हो रहा है, वहां से ऑलरेडी उसको सेंस कर लिया जाता है। जब भी ट्रेन आई, ट्रेन को वहां से सेंस कर लिया, जैसे ही ट्रेन आ रही है उस टाइम पे क्या होगा, अब दोबारा देखिए आप, ये प्रोसेस रिपीट होएगी कि वहां से जिस टाइम ट्रेन आती है ये बंद हो जाता है, लेकिन देखिए वहां से इस टाइम पे वहां से उसने सेंस कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ट्रेन जब चली जाएगी उसके जाने के बाद वापिस से ओपन हो जाएगा ताकि यहाँ से बाकी के व्हीकल्स दूसरी तरफ जा सके। तो यहाँ पर भी जो कंट्रोल सिस्टम चल रहा है और साथ में जो ये लाइटनिंग सिस्टम है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से हो रहा है। सेम यहाँ पर देखिए जो लिफ्ट सिस्टम है, लिफ्ट को कंट्रोल करना, कब फर्स्ट फ्लोर पे है, कब सेकंड पे है, कब ग्राउंड पे है, तो जो ये कंट्रोलिंग हो रही है ये किसकी हेल्प से हो रही है, कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से हो रही है। ऐसे यहाँ पर लाइट को कंट्रोल किया जा रहा है, कब लाइट को 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, क्या कलर लाइट का करना है, आप यहाँ से घुमा के उसको कलर सेट कर सकते हो, क्या आप लाइट का कलर करना चाहते हो। तो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल ना सिर्फ आपको बताए जा रहे हैं बल्कि आपको दिखाए भी जा रहे हैं ताकि आपको एक बार देखने से ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कि कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स यानी कि विशेषताएं, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है हर इंसान, हर वस्तु, हर एक चीज की फीचर्स होते हैं। सेम एज इट इज कंट्रोल सिस्टम के क्या फीचर्स हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छे कंट्रोल सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं, तो देखिए काफी सारे फीचर्स हैं इसके जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फीचर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम वही है, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम वही है जो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे, एक्यूरेट आउटपुट दे। ठीक है, इसके बाद आता है
एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग का मतलब क्या है? एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम वही होगा जो एनर्जी को सेव करे, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करे। तो ये भी क्या है उसका एक फीचर। थर्ड नंबर पे आता है सेफ्टी। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम वही है जो सेफ्टी को मेंटेन करके रखे ताकि कोई रिस्क ना हो। कंट्रोल सिस्टम उस पूरे सिस्टम के अंदर चीजों को सिक्योर तरीके से रखे। तो सेफ्टी भी क्या आ जाता है? कंट्रोल सिस्टम का एक फीचर। सेंसिटिविटी क्या होता है कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो बिल्कुल सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव कैसे? वो डिपेंड करता है आपकी इनपुट के ऊपर कि अगर आप उसको 0 इनपुट दोगे तो वो आउटपुट भी 0 देगा। अगर आप आउटपुट में इनपुट में उसको 1 2 तो कुछ भी दोगे तो आपको आउटपुट भी उसके कॉरेस्पॉन्डेंस देगा। यानी कि आपकी वैल्यू के ऊपर, आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा है, क्योंकि जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो सेंसिटिव है। अगर आप इनपुट ही नहीं दोगे तो आउटपुट की कैसे एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो? तो अगर उसको कुछ इनपुट दोगे तो ही तो आपको आउटपुट देगा। तो क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम सेंसिटिव होता है बिल्कुल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम, जो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या होता है? स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज करता रहता है खुद को। तो जो कंट्रोल सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, अपने आप को नहीं चेंज करेगा। इसके बाद आता है स्पीड। जो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है वो स्पीड के साथ काम करेगा, यानी बिना टाइम वेस्ट किए एक्यूरेट टाइम पे आपको अपना रिजल्ट दे देगा, आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद आता है नॉइस। नॉइस क्या होता है? एक होती है साउंड और एक होती है नॉइस। साउंड होती है कि जो हम सहन कर पा रहे हैं, लेकिन नॉइस जब वो साउंड असहनीय हो जाए, यानी जिसको हम बियर नहीं कर सकते, बियर आउट नहीं कर सकते, जिसको हम सहन नहीं कर सकते, वो हो जाती है नॉइस। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम, आप लोग बताइए, क्या एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम आवाज करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम वही होगा जो नॉइस ना करे, नॉइस को रिड्यूस करे काम करते टाइम। आप लोग देखते होंगे काफी सारी मशीनें ऐसी होती हैं जो काम करते टाइम बिल्कुल ही ज्यादा आवाज करती हैं, तो वो किसी को अच्छी नहीं लगती। कुछ मशीनें ऐसी होती है जिसका पता भी नहीं चलता कि वो चल रही हैं, काम कर रही हैं, रिजल्ट दे रही हैं। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम कौन सा होता है? जो आवाज को रिड्यूस कर दे, जो आवाज ना करे, नॉइस ना करे। तो ये सारे क्या हैं? कंट्रोल सिस्टम, एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स। आई होप यू ऑल गॉट दैट। इसके बाद देखिए, इसके बाद आती है वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चीजें बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हो, एंड तक अच्छे से देखना, वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए वर्किंग यानी कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करता है। इसके अलग अलग फिनोमिना होते हैं, अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये काम कैसे करता है। वही हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग क्या है कंट्रोल सिस्टम की? कंट्रोल सिस्टम वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। ये कुछ कंडीशंस के ऊपर काम करता है। अगर इसको वो कंडीशंस मिलेंगी तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। और वो कंडीशंस क्या है? अलग अलग वैरायटी है, यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के अकॉर्डिंग इनको डिजाइन किया गया है। जैसे कि सबसे पहले आता है मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर वो कंट्रोल सिस्टम आता है जो अपनी चीजों को, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल चीजों का इस्तेमाल करे। नाम से ही समझो, मैकेनिकल कंट्रोल, जो मैकेनिकल चीजों को इस्तेमाल करे। और मैकेनिकल के अंदर मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज्यादा उसको इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि गियर्स हो गए, पुलिस हो गए, तो वाल्व्स होगी, वो सब क्या है? जैसे गाड़ियों के अंदर गियर लगे होते हैं, है ना, तो वो क्या है? मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर आएगा। जैसे गियर की हेल्प से आप क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो ना गाड़ी को, कितना फास्ट करना है, कितना कम रखना है, मतलब कंट्रोल किया जा रहा है गियर की हेल्प से। तो वो क्या है? मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम। बाकी देखिए इसकी डेफिनेशन, अ मैकेनिकल कंट्रोल इज कंप्लीट हार्डवेयर काइंड ऑफ कंट्रोल। किस टाइप का कंट्रोल है? हार्डवेयर टाइप का कंट्रोल है। इसमें पूरा हार्डवेयर है, यानी मशीन ही रहेगी इसमें, हार्डवेयर, कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा। इट इज बिल्ट अप ऑफ सर्टेन मशीन्स। ये कुछ सर्टेन मशीन से बनता है दैट फॉलो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। ये क्या है? कुछ बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करता है, किसके? मैकेनिक्स के। क्यों? क्योंकि कौन सा कंट्रोल सिस्टम है ये? मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम। जैसे मैंने एग्जांपल दिए, पुलिस, लीवर्स, गियर्स, शाफ्ट। लीवर्स, गियर्स, शाफ्ट, ये सारे मैकेनिकल जितनी भी मशीन्स होती हैं उनके अंदर इसको, गाड़ी होगी, ट्रक हो गया, या जितने भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट मीन्स होते हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है? मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद आता है नेक्स्ट,
था मैकेनिकल, सेकंड आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल क्या है, नाम से ही समझिए, ये एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो अपने सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगा। वो मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर रहा था, ये इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करेगा, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स आर अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, ये ऐसे डिवाइसेस का, ऐसे सर्किट्स का कलेक्शन है that monitor and regulate electrical system and processes, जो क्या करेगा, किसको रेगुलेट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, और उसको प्रोसेस करेगा। यानी ये ऐसी डिवाइसेस का, ऐसे सर्किट का कलेक्शन है जो किसको, किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर काम करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको कमांड देगा। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। दे आर यूज्ड इन मैनी सेटिंग्स, काफी सारी सेटिंग्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, काफी सारी चीजों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, काफी सारे इसके फंक्शंस होते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो, कंप्रेसर, जो कंप्रेसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होते हैं, रेफ्रिजरेशन प्लांट होते हैं, वहां पर हम किसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, जहां पर इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनकी कलेक्शन किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को रेगुलेट करे, उसको प्रोसेस करे, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चीजें कंट्रोल की जा रही हैं। एनसी देख सकते हो कि आपने, एनसी होती है, आप देखते भी हो, हम घरों में क्या कर लेते हैं, एनसी लगवा लेते हैं कि एसी को ऑन करने के लिए एसी ऑन करना है, ऑफ करना है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कुछ सर्किट्स की हेल्प से आप किसी इलेक्ट्रिकल चीज को कंट्रोल कर रहे हो, उसको कमांड दे रहे हो कि ऑन करना है, ऑफ करना है। एनसी का एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। जैसे कि आप इसकी वर्किंग देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एनसी को, यहाँ ध्यान से देखिए, एनसी ऑफ कर दी हमने, तो यहाँ पर वर्किंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखिए, एनसी को ऑन करते ही यहाँ से फ्लो हो रही है, करंट का फ्लो किया जा रहा है, जैसे ही आपने उठा दिया वो बंद है। तो यानी कि किसी सर्किट डिवाइसेस की कलेक्शन जब किसी इलेक्ट्रिकल चीज को क्या करे, कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। ये है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम है ये, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कितनी कूलिंग देनी है अंदर, तो वो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे कंप्यूटर कंट्रोल। ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कंप्यूटर कंट्रोल के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर भी आएगा, हार्डवेयर भी आएगा, यानी कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है। जहां अ कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम यूजेस, ये किसका यूज करेगा, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर्स। ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेगा कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए, किसको, डिवाइसेस को, मशीन्स को, प्रोसेसेस को। यानी कि कंप्यूटर कंट्रोल क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स की हेल्प से क्या करे, अदर डिवाइसेस को, सिस्टम्स को मैनेज करे, कंट्रोल करे, प्रोसेस करे, वो क्या होता है कंप्यूटर कंट्रोल। जैसे कि वॉशिंग मशीन के अंदर होता है डिश वॉशर, माइक्रोवेव कुकर, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, वहां सब यही होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कीबोर्ड से आपने इनपुट दी, यहाँ पर आपने लिख दिया हेलो, सीपीयू ने क्या करी, उसकी प्रोसेस करी, प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर की स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो गया। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की हेल्प से क्या चीजें हो रही है, प्रोसेस हो रहा है। तो यही क्या होता है, कंप्यूटर कंट्रोल। इसके बाद लास्ट आता है न्यूमेटिक कंट्रोल। न्यूमेटिक कंट्रोल क्या होता है, हम डेली लाइफ में देखते हैं। न्यूमेटिक कंट्रोल का मतलब होता है जहां एयर को कंप्रेस कर दिया जाता है और उस कंप्रेस एयर की हेल्प से काम करवाया जाता है, यानी हवा की हेल्प से काम हो जाता है, एयर को कंप्रेस करके उससे सारे काम करवाए जाएंगे, वो होती है न्यूमेटिक कंट्रोल। न्यूमेटिक कंट्रोल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर दैट कैन बी गो इन बाय कंप्रेस्ड एयर और लिक्विड। यानी कि जैसे मैंने एयर बोला, सेम एज इट इज न्यूमेटिक क्या होता है, न्यूमेटिक कंट्रोल के अंदर या तो एयर को कंप्रेस करके रख लिया जाएगा या किसी लिक्विड, पानी भी हो सकता है, लिक्विड को कंट्रोल करके रख लिया जाएगा कंप्रेस करके, यानी कि लिक्विड को कभी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या चीज बता रखी है न्यूमेटिक कंट्रोल के अंदर, या तो लिक्विड की हेल्प से होता है या एयर की हेल्प से, एयर को कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि आज के टाइम पे जितनी भी एक्सरसाइज की मशीन है वहां पर एयर न्यूमेटिक चीजें, न्यूमेटिक टाइप की मशीनें आ चुकी हैं जिसके अंदर हवा कंप्रेस होती है, उसके बिहाफ पे वो काम करती हैं। जैसे ट्रेडमिल हो गया, ट्रेडमिल के अंदर न्यूमेटिक कंट्रोल होता है क्योंकि वहां पर कंप्रेस एयर का काम किया जाता है।
कंप्रेस एयर की हेल्प से। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आज के टाइम की जो बसेस आ रही है, जो गाड़ी आ रही है, वहाँ के जो ब्रेक्स हैं, सबसे ज्यादा ट्रक और जो बसेस आ रही हैं उनके अंदर के जो ब्रेक हैं वो न्यूमेटिक ब्रेक्स हैं। मैं एग्जांपल भी दूंगी, पहले आप देखिए। मैंने जैसे बोला एक्सरसाइज मशीन, ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल जो इसके ऊपर आ चुके हैं आज वाले, वो न्यूमेटिक कंट्रोल वाले हैं, कंप्रेस एयर की हेल्प से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे ही सेम इसके बाकी एग्जांपल देखिए। सबसे पहले आता है ब्रेक। आज के टाइम पे न्यूमेटिक ब्रेक आ चुके हैं, जिनको साथ में आपने सुना होगा एयर ब्रेक भी बोल देते हैं। ब्रेक, न्यूमेटिक ब्रेक ऑल्सो नोन एज एयर ब्रेक, इनको एयर ब्रेक भी बोलते हैं। आर यूज्ड ऑन लार्ज व्हीकल, लार्ज व्हीकल में यूज किए जाते हैं, जैसे बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए। नॉर्मल जो ब्रेक होते हैं उनको हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं, लेकिन जो कंप्रेस एयर वाले होते हैं उनको न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक में और न्यूमेटिक में क्या फर्क है? अगर हाइड्रोलिक ब्रेक खराब हो जाता है तो वो क्या है, ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं लगाएगा, उससे हमारा नुकसान होगा ही होगा। लेकिन अगर आपके व्हीकल के अंदर क्या है, न्यूमेटिक ब्रेक है, अगर ब्रेक फेल भी हो जाते हैं वो तो भी ऑटोमेटिक क्या करेगा, व्हीकल को रोक देगा। वही यहाँ पर बताया हुआ है, व्हेन हाइड्रोलिक ब्रेक्स फेल, जब हाइड्रोलिक ब्रेक फेल हो जाते हैं, अ व्हीकल कैन नॉट स्टॉप, एक व्हीकल नहीं रुक सकता। बट व्हेन एयर ब्रेक फेल, जब एयर ब्रेक फेल होते हैं, द व्हीकल विल ऑटोमेटिकली स्टॉप, व्हीकल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो वो फायदा ही है हमारे लिए। इसके बाद एक्सरसाइज की जो मशीन्स होती हैं, न्यूमेटिक सिस्टम्स आर यूज्ड इन एक्सरसाइज मशीन, किसको एक्सरसाइज की मशीन्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या थी, कंट्रोल सिस्टम की वर्किंग, जिसके हमने 4 अलग अलग वेराइटीज देखी, जो थी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसके बाद कंप्यूटर एंड देन न्यूमेटिक। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, उसके एग्जांपल्स हमने देखे कि कहाँ कहाँ उसको इस्तेमाल किया जाता है, फीचर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, क्या क्या एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स हैं, एंड देन एट लास्ट हमने डिस्कस की वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिख सकते हो। तो आज का जो आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर, मैकेनिकल कंट्रोल के आप मेरे को एग्जांपल बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने 2nd चैप्टर के 2nd टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।